प्राइवेसी का हमको खतरा हो सकता है। एआई बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ये ऑर्गेनाइजेशन है, पूरे दुनिया को वैक्सीन लगा, अच्छी बात है दुनिया को वैक्सीन लगाए, बट जबरदस्ती ना करे, यही हमारा चिंता है। इसी को डीप स्टेट कहते हैं कि कुछ तो लोग हैं जो ऊपर से मोहरे चला रहे हैं, और मोहरे जो है उनको खुद नहीं मालूम है कि उनके मोहरे हैं। नमस्कार, मैं प्रोफेसर अमिताभ बनर्जी, यूएचओ का चेयरपर्सन और क्यूवाई प्लेटफॉर्म से बात कर रहा हूँ, जो हमारे मीडिया पार्टनर है। आज हम बात करेंगे कुछ दिन पहले डावोस में जो मीटिंग होता है, हर साल इनका मीटिंग होता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो मीटिंग होता है। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बहुत जो बिलियनर और मल्टी बिलियनर लोग है, और ये क्या है कि कई लोग को मालूम नहीं है या ठीक से पता भी नहीं चलता है। बात सब करते हैं डीप स्टेट का बात करते हैं। क्या है डीप स्टेट? शायद है भी नहीं, पर है। आसमां के पीछे आसमां और भी है, कहते हैं ना। तो हमको तो लगता है हमारे गवर्नमेंट हमारा सब कुछ है, माई बाप है, पर उनके भी पीछे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत इन्फ्लुएंशियल होते हैं, जो कि डिक्टेट करते हैं वर्ल्ड कैसे चलेगा, दुनिया कैसे चलेगा, और दुनिया को कैसे कंट्रोल करेंगे। मेरे को लगता हो सकता है उसको हम डीप स्टेट कह सकते हैं। और ये नेमलेस फेसलेस है, पर पैसा बहुत फ्लो होता है और कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी होता है। दो चीज़ का नशा होता है। पैसे का नशा तो इतना पैसा हो गया कि पैसे का नशा भी फिर कम हो जाता है, फिर उसके बाद एक पावर का नशा आता है। वो इतिहास से चला आ रहा। पहले इतिहास से अलेक्जेंडर द ग्रेट पूरा दुनिया को कॉन्कर करना था, इंडिया तक आ गया था। तो आजकल तलवारों से नहीं, योद्धा से नहीं, पर पॉलिसी से या कुछ ऐसे कंडीशंस क्रिएट कर देते हैं कि हर गवर्नमेंट या हर सिटीजन, वर्ल्ड सिटीजन घुटने टेके उनके सामने। तो उनमें से एक ये है, डावोस में जो हर साल मीटिंग होता बिलियनर का, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। तो उसके अभी जो पिछला मीटिंग अभी कुछ ही दिन पहले हुए थे, एक आध हफ्ते पहले हुए थे, उसके कुछ एजेंडा पॉइंट से ही पता चल जाता है कि इनका स्ट्रैटेजी क्या है, इनका नियत क्या है, कि ये सही में वर्ल्ड को कंट्रोल करेंगे। और उसी से हमको पता चलता है कि अगर 2 और 2 4 आगे पीछे जोड़े, तो अभी जो महामारी हुआ था, या महामारी का जो भी हुआ था महामारी, और जो आगे का इनका है कि पैंडेमिक टीटी लाना है, तो इनके मीटिंग के जो पॉइंट्स डिस्कस हुए थे, उसी से पता चलता है कि हाँ, पहले तो हम भी सोचते थे कि शायद ये तो ऐसे ही है, हम गलत सोच रहे हैं, कुछ लोग कहते थे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, पर अभी लगता है कि नहीं, ये बात तो है कि इनका अगर आप 2 और 2 4 दो जोड़ोगे, और ये इसका जो एनालिसिस जो आज मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, एक हमारे एडिटर है, क्यूवाई के एडिटर है, पूजा फ्रांसिस, उन्होंने लेख लिखा है, क्यूवाई साइट में है, उसी से मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ। तो इसका जो कैपिटलिज्म चल रहा है हमारा, मनी पावर, प्राइवेट ओनरशिप, तो ये चाहते हैं कि अभी फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ जाए। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन माने मतलब इनका जो है कि एआई पावर्ड, अभी आप देख रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई पावर्ड, सब कुछ एआई से होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होगा, ह्यूमन फैक्टर इससे धीरे धीरे कम हो जाएगा, ऑटोमेशन जैसे हम काम करेंगे। और अभी आपने देखा कि अभी जो रिसेंट बजट है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसमें भी एआई का काफ़ी उन्होंने अलॉटमेंट किया है, स्कूल एजुकेशन से चालू करके। और साइबर गवर्नेंस होगा, साइबरनेटिक गवर्नेंस। प्राइवेसी का हमको खतरा हो सकता है। एआई बहुत डेटा, किसका डेटा कहाँ जा रहा है, इसका प्राइवेसी का है, सर्वेलेंस का है, सर्वेलेंस स्टेट बनने के चांसेस है। ये सब डिस्कशन हुए हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में। ग्रेट रीसेट, फोर्थ इंडस्ट्रियल एंड ऑफ प्राइवेसी, मतलब उन्होंने एआई का बोला, सर्वेलेंस का बोला, उससे हमारा जो है कि इसका इम्प्लीकेशन क्या हो सकता है, इसका नतीजा हो सकता है उनका शायद प्राइवेसी। फिर एक सबसे अभी और चिंता वाला है डिजिटल आइडेंटिटी। हर किसी को डिजिटल आइडेंटिटी होगा, उसके साथ आपका क्या लिंक होगा, आप ठीक समझ रहे हैं, पासपोर्ट, वैक्सीन पासपोर्ट। तो वो डिजिटल आइडेंटिटी, वो वैक्सीन, और ग्लोबल गवर्नेंस, ये जो है एक एलिट जो है वो आपको गवर्न करेगा, प्रोमोटिंग ग्लोबल गवर्नेंस। तो डिस्ट्रक्टिव प्लान्स क्या है, हर 6 महीने मेंबर्स जो थे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के, जो मेंबर्स थे, उनका प्लान उन्होंने ये किया कि हर 6 महीने पूरे वर्ल्ड सिटीजन को
mRNA वैक्सीन लगना चाहिए। अभी आपने देखा होगा कि एआई को इस्तेमाल करेंगे कैंसर वैक्सीन बनाने के लिए भी, और हर चीज़ में mRNA वैक्सीन्स कर रहे हैं, और उनका कहना है कि हम इतना डेवलप करेंगे कि हर चीज़ का हम वैक्सीन बनाएँगे कि हर 6 महीने में सबको mRNA वैक्सीन लगेगा, जितने वर्ल्ड सिटीज़न्स हैं। अब देखिए आप, ये तो मतलब अभी हमारा सुप्रीम कोर्ट ने दिया था रूलिंग कि भाई अपना वॉलंटरी है, पर अगर डिजिटल आइडेंटिटी होगा, पासपोर्ट होगा, तो ये चिंता वाली बात है। टेक्नोलॉजी, और फाइजर का सीईओ साहब भी थे, फाइजर के एल्बर्ट बोला, वो सबसे ज़्यादा बात कर रहे थे। ये हमारे भी पहुंच गए थे, हमारे जो आधार पूनावाला है, क्योंकि ही इज़ वन ऑफ द मेजर वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो एल्बर्ट बोला ने भी काफ़ी आवाज़ उठाया कि कितना प्रोग्रेस हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुआ है और बायोटेक्नोलॉजी है, क्योंकि फाइजर का भी mRNA वैक्सीन है। फिर पीटर सैंड्स, हु लीड्स द ग्लोबल फंड टू फाइट एड्स, वो भी आए, उन्होंने कहा लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्टेबल mRNA वैक्सीन एडमिनिस्टर्ड एवरी 6 मंथ्स, ये पीटर सैंड्स का स्टेटमेंट है, एम्ड एट इफेक्टिवली मैनेजिंग दिस हेल्थ चैलेंजेस। क्या चैलेंजेस है? हेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी थ्रू प्रिवेंशन। हम भी मानते प्रिवेंशन में, पर हमारा प्रिवेंशन है सैनिटेशन, वाटर, गुड फूड, पर इनका क्या है कि हर 6 महीने mRNA वैक्सीन हर नागरिक को पूरे दुनिया में सबको लगना चाहिए mRNA वैक्सीन। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डिमांड्स जनरल पब्लिक मास वैक्सीनेटेड ट्वाइस अ ईयर विथ लॉन्ग एक्टिंग mRNA वैक्सीन। ये देखिए WHO, ये फोटो भी दिया है, एक जन बैठे हैं, सानिया निस्ता, सीईओ ऑफ गावी, गावी के जो सीईओ, ये देखिए गावी, गावी बिल एंड मेलिंडा गेट्स का ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन, गावी के कहते हैं कि 50% ऑफ वैक्सीन इन द पोर्टफोलियो क्लाइमेट सेंसिटिव। क्लाइमेट में गर्मी भी होगा तो वैक्सीन चलेगा। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन है, पूरे दुनिया को वैक्सीन लगा। अच्छी बात है, दुनिया को वैक्सीन लगाए, पर जबरदस्ती न करे, यही हमारा चिंता है। अभी आएंगे आप आधार पूनावाला पे। आधार पूनावाला क्या कहते हैं कि आधार पूनावाला भी, हमारे आधार पूनावाला भी कितने बड़े ये है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जा रहे हैं, जाएंगे ही वो, क्योंकि ग्लोबल मैन्युफैक्चरर है, वन ऑफ द वर्ल्ड को वैक्सीन सप्लाई कर रहे हैं। और इससे क्या है कि हमारा एक्सपोर्ट है, बिजनेस है, तो हमारा गवर्नमेंट भी इनको सपोर्ट करेगा, क्योंकि इकोनॉमी तो बढ़ाना है। पर ऐसा है कि देखना भी तो है कि कुछ नुकसान भी तो नहीं होना चाहिए हेल्थ में। तो अदर पूनावाला क्या कहते हैं सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारे जो मिनिस्टर से भी काफ़ी नज़दीक है। डॉक्टर का बात कम सुनते हैं, वैक्सीन मैन्युफैक्चरर का बात ज़्यादा सुन रहे हैं। अदर पूनावाला द सीईओ ऑफ सीरम इंस्टीट्यूट ने गवर्नमेंट को, जितने भी वर्ल्ड गवर्नमेंट को, अदर पूनावाला ने कहा है इम्प्लीमेंट वैक्सीन पासपोर्ट। अदर पूनावाला का स्टेटमेंट है कि वैक्सीन पासपोर्ट एज ए सोल्यूशन टू वैक्सीन हेजिटेंसी। मैंने हेजिटेंसी तो होना ही नहीं चाहिए, लेना है। वैक्सीन पास, स्पीकिंग, आपने देखा ही था महामारी के टाइम कितना आपको प्रॉब्लम हुआ था। स्पीकिंग एट द हेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी थ्रू प्रिवेंशन। अभी हेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी थ्रू, प्रॉस्पेरिटी किसका है? मेरे को लगता है इन्हीं का प्रॉस्पेरिटी है। आम आदमी तो बेचारा क्या प्रॉस्पेरिटी करेगा? अगर वो नहीं लेगा तो नौकरी चली जाएगी, ये चली जाएगी, तो गरीबी की तरफ जाएगा अगर ऐसे कानून आ गए तो। हेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी थ्रू प्रिवेंशन। Panel, he emphasized that global vaccine passports should have been requirement during the COVID pandemic. उनका दुख है कि कोविड पैंडेमिक में ऐसा क्यों नहीं किया। और हमारे सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि ये गवर्नमेंट ने कभी नहीं बोला, पर ये वहां जाके बोल रहे हैं डावोस में अभी पिछले हफ्ते। पूनावाला emphasized the need for governments to unite on a global scale to create standardized regulatory policies and vaccine certificates, highlighting areas for improvement. He proposed that the World Health Organization pandemic treaty should mandate that countries implement global vaccine passport technology, ensuring that citizens adhere to mass vaccination initiatives. वो जोर से बोल रहे हैं कि पैंडेमिक ट्रीटी आना चाहिए और WHO को इंसिस्ट करना चाहिए, सब गवर्नमेंट लाइन में आना चाहिए कि वैक्सीन पासपोर्ट लगाना चाहिए। तो यही आप देखिए, आप ही को सोचना है कि क्या लोगों को मालूम नहीं है क्या क्या हो रहा है स्विट्जरलैंड डावोस में। इतना सब आवाजें बोल रहे हैं, सब गवर्नमेंट लीडर जाते हैं, वो सुन रहे हैं। इतना इन्फ्लुएंस है, इतना ये है कि ये साइंटिस्ट लोग को भी ग्रांट मिल जाता है, वो भी फिर करते हैं, और वो भी इसी इसमें आ जाते हैं और सोचते हैं कि शायद जनहित कर रहे हैं। इसी को डीप स्टेट कहते हैं कि
कुछ तो लोग हैं जो ऊपर से मोहरे चला रहे हैं और मोहरे जो है उनको खुद नहीं मालूम है कि उनके मोहरे हैं और वो ऐसे बेनिफिट हो रहे हैं, उनको भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है। साइंटिस्ट को बहुत मोटे-मोटे रिसर्च ग्रांट मिलते हैं, गवर्नमेंट्स को बहुत मोटे-मोटे आपने देखे हैं जितने भी इलेक्टोरल बॉन्ड मिलते हैं, हर गवर्नमेंट कॉम्प्रोमाइज़ है, हर डॉक्टर कॉम्प्रोमाइज़ है, आम जनता इनके भरोसे है। तो इसी को मेरे को लगता है शायद इसी को डीप स्टेट कहते हैं कि एक किसी व्यक्ति नहीं, ये पूरा ऊपर से नीचे तक जो पानी बह रहा है, जो सब बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं, यही डीप स्टेट है और इसमें जनहित ये को नुकसान होता है। तो ये मैसेज मेरे को देना था और धन्यवाद।